नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र साहू ने बीजेपी सरकार पर रबी फसलों के लिए जिला प्रशासन द्वारा जारी धनेंद्र साहू आदेश को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि धमतरी, राजनांदगांव और रायपुर जिले के कलेक्टरों द्वारा आदेश जारी कर धान बोने वाले किसानों को हतोत्साहित किया जा रहा है। धान की जगह दलहन, तिलहन बोने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं धान बोने पर किसानों पर कार्रवाई करने और जुर्माना लगाने मौखिक आदेश भी दिया गया है। इस आदेश का कांग्रेस विरोध करेगी। धनेंद्र साहू ने यह भी कहा कि आदेश लिखित में न देकर मौखिक आदेश अधिकारियों द्वारा दिया जा रहा है। अभी सारे गांव से जानकारी मिल रही है कि कोटवारों के द्वारा मुनादी की जा रही है कि धान की फसल नहीं लेनी है और दलहन तिलहन की फसल ले सकते हैं, धान की बोनी न करें। यदि बोनी किया जाता है तो उन किसानों के ऊपर में कार्रवाई की जाएगी, उनमें विद्युत कनेक्शन काट दिए जाएंगे, जुर्माना किया जाएगा। लेकिन ये मौखिक आदेश दे रहे हैं, इसको सीधा अधिकारियों के द्वारा कोटवारों को, उनको किसी भी तरह से लिखित में नहीं दे रहे। और मुझे प्राप्त हुआ है धमतरी कलेक्टर, राजनांदगांव कलेक्टर, रायपुर कलेक्टर के पत्र, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि धान की फसल को रबी फसल में हतोत्साहित किया जाए और धान की खेती के बदले में दलहन तिलहन की खेती किया जाए। ये किसानों को इसके लिए हतोत्साहित करे, ये स्पष्ट उनका 3 जिले के कलेक्टर के आदेश की कॉपी तो मेरे पास उपलब्ध है। ये इस तरह से आज किसानों का यह जो है एक अधिकार है कि हम अपनी जो भी फसल हमें लाभदायी दिखता है और हमारा जो खेत है जिसके लिए अनुकूल है, उसी के अनुरूप तो कोई भी किसान फसल लेता है। लेकिन ये तुगलकी फरमान है कि किसी भी तरह से किसानों को बाध्य किया जाए, उनको हतोत्साहित किया जाए। आज वैसे भी गर्मी की फसल को सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं करती, उसके बावजूद भी खेती खाली न रहे, इस उद्देश्य के साथ में अन्न पैदा करने के लिए किसान धान की बोनी करता है। वहां छत्तीसगढ़ की खेती अन्य फसलों के लायक नहीं है और ऐसे में ये सरकार की नीयत पर प्रश्न उठता है कि ये पूरी तरह से किसान विरोधी निर्णय है और कांग्रेस पार्टी इसके लिए मांग करती है कि ऐसे तुगलकी आदेश को तत्काल वापस ले। आज सरकार प्रतिबंध लगा रही है, ये कोई प्रतिबंधित फसल तो है ही नहीं गांजा अफीम की तरह जिसमें किसी किसानों को रोक लगाया जा सके। मैं ये कहना भी चाहूंगा, रमन सरकार ने भी इस तरह से आदेश 1 वर्ष जारी किया था, किसानों के विरोध पर, कांग्रेस के विरोध पर उन्हें वापस लेना पड़ा था। इसलिए अभी सरकार से आग्रह है कि धान की फसल को हतोत्साहित न करें और जो आदेश निकाला गया है उसको निरस्त किया जाए। बीजेपी की सदस्यता अभियान चल रही है, 25 तारीख तक भी बढ़ा दी गई है सदस्यता अभियान की। लेकिन ये देखा जा रहा है कि सांसद विधायक ही कई ऐसे हैं जो अभी तक अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए, 2 बार अभियान की स्थिति बढ़ा दी। इसी से जुड़ा सवाल ये, जैसे राजेश्वर जी ने कुछ नाराज विधायक हैं, ये सदस्य नहीं बनाए, तो क्या इसको इनकी नाराजगी से जोड़कर देखा जाए? देखिए, इसमें दोनों बातें हैं। जिन लोगों ने लक्ष्य पूरा किया है सदस्यता अभियान में, वो लोग भी सब कहीं न कहीं सारे बोगस आंकड़े हैं। जबरदस्ती लोगों को, सारी महिलाओं को मातृवंदना जो के तहत 1000 रुपये दी जा रही है, सबको उनको दबाया जा रहा है कि हम सोशल मीडिया से आपको बना रहे हैं और आपको भाजपा की सदस्यता ग्रहण करनी है। दबाव पूर्वक शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, ये भी दबाव डाल रहे हैं। कई लोगों को मालूम ही नहीं किसने उसको सदस्य बनाया, क्या किया। ये इस तरह की रिपोर्ट पूरी तरह से धरातल पर मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी पार्टी में जो गुटबाजी है, पार्टी में लेकर के जो असंतोष है, ऐसे शायद उन्हीं विधायक लोगों का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है और इसलिए तारीख पर तारीख बढ़ाए जा रहे हैं। ये तारीख कितना भी बढ़ा लें, लेकिन ये सारे पार्टी के अंदर इतना लड़ाई झगड़ा है कि एक पूरा खेमा नहीं चाहता
कि उनके लक्ष्यों को पूरा हो सके। और भी लोग बोगस तरीके से जितने लोग कर रहे हैं वो सब बोगस तरीके से कर रहे हैं। जाते हैं, लेकिन जो कांग्रेस के लोग हैं वो एक ही नेता के पीछे चलते हैं और कांग्रेस के डीएनए में है, नेहरू के टाइम में भी ये सब हुआ और इसीलिए संगठन का विस्तार नहीं हो पा रहा है कांग्रेस का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर झांक करके देखे कि आज उनकी पार्टी के अंदर में कितना सीट फुटेबल स्थिति है, कितने लड़ाई झगड़े हैं, कितने अंतर कलह है। और जो उनके जो चुनाव होते हैं ये क्या किस तरीके से चुनाव होते हैं ये हम सब लोगों को मालूम है। कहीं कोई चुनाव में पारदर्शिता नहीं है, कहीं कोई प्रजातांत्रिक तरीके से नहीं होता, बल्कि कांग्रेस के अंदर में पूरी तरह से प्रजातांत्रिक तरीके से ढंग से संगठन का चुनाव कांग्रेस में संपन्न होता है। भारतीय जनता पार्टी में तो सिर्फ थोपा जाता है। आज उसके लिए लोगों को गुमराह किया जाता है, गुमराह करके सदस्य बनाए जाते हैं, लेकिन चुनाव में इन मतदाताओं का कोई भूमिका नहीं रहती, इन सदस्यों की कोई भूमिका नहीं रहती भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में। कांग्रेस के अंदर कहीं कोई उथल पुथल नहीं है। अभी लगातार चाहे हमारे प्रदेश में भी जो उपचुनाव हुए उसमें हो या अन्य प्रदेशों में भी जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें सब हमारे नेताओं की ड्यूटी लगी हुई है, सब जिम्मेदारी लगी हुई है और सब अभी उसमें व्यस्त थे। और इसी दौरान भी आप लोगों ने देखा लगातार सरकार के खिलाफ में हमारी छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा, हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा लगातार इन बड़ी बड़ी घटनाओं पर संज्ञान लिया है। बलौदा बाजार में, लोहाईडीह में, सूरजपुर में, इस सभी जगह अपनी भूमिका पूरी तरह से विपक्ष ने निभाई है और लड़ाई लड़ी है। छत्तीसगढ़ बंद जैसे विधानसभा में भी और सरकार का घेराव इत्यादि विभिन्न माध्यमों से लगातार सक्रिय रही है और आगे भी पार्टी अपने निर्धारित एजेंडा अनुसार अपना कार्य को अंजाम देगी, इसलिए कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन बिजमोहन अग्रवाल को लेकर काफी चर्चाएं हैं कि यदि हारती है बीजेपी तो बिजमोहन अग्रवाल का क्या भविष्य होगा या जीत भी गई कमल तक से जीती तो क्या भविष्य होगा? देखिए, भविष्य की बात तो वो लोग करेंगे, लेकिन ये तय है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार रही है और हारने के बाद में उनके नेताओं का जो बड़े दावे और घमंड के साथ कार्यकर्ताओं की बातें नहीं सुनी और जो अपनी मनमर्जी चलाए हैं, प्रत्याशी पार्टी को और जनता को थोपने की जो कोशिश की गई तो उसका परिणाम तो निश्चित तौर पर इस चुनाव परिणाम के बाद में उन लोगों को अवश्य ही इसका प्रभाव पड़ेगा। आज हम लोग पूरी तरह से आसानित है, कांग्रेस की चुनाव में जीत हो रही है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में फिर से वही सिर फुटबॉल की स्थिति बनेगी, एक दूसरे के ऊपर में इन्हें उलट बरसाएंगे, ये तय है। यही तो साबित कर रहा है ना, न निगम मंडलों में नियुक्ति हो पा रही है और न ही जो 2 मंत्री के पद खाली है उसको भी भर नहीं पा रहे हैं लोग। और यही अपने आप में स्पष्ट है। यहाँ न तो इनके कोई संगठन में कहीं कोई अनुशासन और कसावट नहीं दिखाई देता और न ही सत्ता में कहीं लगता नहीं कि यहाँ पर कोई सरकार कायम है और जो सरकार यहाँ चला रही है पूरी तरह से अधिकारियों का राज चल रहा है। ये जो स्पष्ट आज प्रदेश की जनता को एहसास हो रहा है। 200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की लोकार्पण जो है वो सरकार करने वाली है। बता रही थी बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले होंगे बस्तर के विकास को लेकर। देखिए, 2-3 बातें कहना चाहूंगा। एक तो विकास प्राधिकरण में पहले किसी न किसी विधायक को अध्यक्ष, हमारी जब कांग्रेस की सरकार थी तो बनाने की परंपरा थी, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री जी स्वयं अध्यक्ष बने हुए हैं और जो बैठकें रायपुर में भी ले सकते हैं वो आज वो बैठक जाकर के चित्रकूट में ले रहे हैं। उनके साथ पूरे मंत्रीगण जाएंगे, पूरे विधायकगण जाएंगे, एक पिकनिक मनाने और सैर सपाटे के लिए जा रहे हैं। यदि योजनाओं को सही दिशा में यदि क्रियान्वयन करना है, समस्याओं को जानना है तो वहां के क्षेत्रीय किसी न किसी विधायक को उस अंचल के, उस क्षेत्र के इस प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाना चाहिए, जो बारीकी से जानता है आदिवासियों की समस्याओं को, वहां के रहवासियों की समस्याओं को और उनके लिए वे अच्छा योजनाएं लागू कर सकते हैं, उनका
अच्छी तरह से सफल क्रियान्वयन भी कर सकते हैं। लेकिन आज एक सिर्फ सैर सपाटे के लिए, और वही बात जो 200 करोड़ का जो काम का जो उद्घाटन कर रहे हैं, लोकार्पण करने जा रहे हैं, मैं तो कहूंगा कि उनकी सरकार को आज 10-11 महीने हो गए कि 200 करोड़ का जो लोकार्पण कर रहे हैं उसमें से कितने कौन कौन से काम उनके द्वारा मंजूर किए गए हैं। और पूरे प्रदेश में भी जहां भी इनके विधायक, जहां भी इनके मंत्री, स्वयं मुख्यमंत्री जितने भी लोकार्पण कर रहे हैं, ये सारे के सारे जो है कांग्रेस शासनकाल में स्वीकृत कार्य हैं, कांग्रेस के द्वारा कराए गए कार्य हैं, जिसमें सिर्फ ये अपनी वाहवाही लूट रहे हैं। वो बताएं, एक भी कोई 1 किलोमीटर की सड़क नहीं, कोई जो अभी काम चालू किया उन्होंने, कोई सिंचाई परियोजनाओं का काम नया उन्होंने चालू किया है, कोई अन्य और भी मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में कोई सड़क बनाया है, या अन्य आपके जो पीएससी की जो कार्य है कोई एक भी नए कार्य मंजूर कराए हैं। एक भी जितने वर्क्स डिपार्टमेंट है जिनके माध्यम से विकास कार्य होते हैं, एक भी कोई कार्यों की स्वीकृति या कार्य वहां पर धरातल में हो रहा है, ये एक भी जानकारी नहीं दे सकते लोग। देखिए, ये वक्फ बोर्ड के जो अधिकार के ऊपर निश्चित तौर पर यह चिंतनीय है कि इनकी अधिकारिता के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं जिस पर ये आदेश उनके द्वारा निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता। पहली बात तो यह है। और दूसरा, वक्फ बोर्ड जिस पार्टी की सरकार रहती है उस सरकार के द्वारा उसमें नियुक्त लोग होते हैं, तो उनकी जो सोच है वो बोर्ड के हित में न होकर के सरकार के हित में या सरकार से प्रभावित फैसले के रूप में दिखाई देता है। यहां पर भी भाजपा की सरकार है, उनके द्वारा नियुक्त लोग वक्फ बोर्ड में है, और कहीं न कहीं इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि उनका यह जो आदेश है निश्चित तौर पर कहीं न कहीं राजनीति से प्रभावित है, और धर्म में इसको धार्मिक कार्यों में आड़े नहीं आना चाहिए। ओबीसी की भी बयान उन्होंने सही कहा इस विषय में कि किसी दीन करने के लिए इनकी अनुमति की आवश्यकता है। आज कोई भी संत हो, महात्मा हो, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के हो, वो प्रवचन देता है, तकरीर करता है। यदि उसमें कोई आपत्तिजनक चीजें हैं तो इसके लिए हमारे देश के संविधान में कानून बना है। कोई आपत्तिजनक कोई बयान दे रहा है, कोई साजिश और हुए हैं, कईयों के ऊपर में अपराध कायम हुए हैं, तो अपना उसके लिए हमारे देश का अपना स्वयं संविधान है और उस पर कार्रवाई की जा सकती है। और ऐसी चीजों पर यदि कहीं भी किसी को आपत्ति होती है तो उस पर निश्चित तौर पर न्यायालय की शरण में जाना चाहिए। इस तरह से मैं समझता हूं, शायद वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में ये है या नहीं है, तो निश्चित तौर पर ये देखने की बातें होंगी। कलेक्टर धमतरी का इस संबंध में जो आदेश जारी किया है उसकी प्रतिलिपि है। राजनांदगांव कलेक्टर ने जो आदेश जारी किया है उसकी प्रतिलिपि है। इसी तरह से रायपुर कलेक्टर ने भी जो आदेश जारी किया है उसकी भी प्रतिलिपि मेरे पास है। ये 3 जिलों की तो मेरे पास प्रमाण है जिसमें वहां के जिलाधीश ने इस विषय में लिखित आदेश जारी करके, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि मौखिक आदेश जारी करके उन लोगों ने किसानों के ऊपर जुर्माना करने और बिजली कार्ड देने की धमकी भी मुनादी में दी गई है। इसको लेकर के ऑडियो भी आया है, इसको लेकर के एक ऑडियो भी जारी हुआ है कि तोबला गांव में जो वहां पर मुनादी की जा रही है ये भी जो है प्राप्त हुआ है। ये आप पंजीयन से संबंधित जानकारी धान विक्रय केंद्र तोरला में चस्पा है, जानकारी ले सकते हैं। सूचना क्रमांक 6, शासन के निर्देशानुसार धान की डबल फसल नहीं बोनी है, दलहन तिलहन फसल ले सकते हैं। बीज तोरला सोसाइटी में उपलब्ध है। धन्यवाद। और भटगांव में चारागाह की जमीन का
तूल पकड़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने कलेक्टर के पास पहुंचकर चारागाह की जमीन का मामला जल्द से जल्द सुलझाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस विषय को लेकर सोनकर समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे पदाधिकारी ने बताया कि चारागाह की जमीन है और उसका बिल्डर इकबाल भल्ला की तरफ से बंदरबांट किया गया है, तो उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए वो कलेक्टर के पास ज्ञापन देने पहुंचे। आगे उन्होंने बताया कि वो जमीन किसानों ने गायों के लिए दान की थी और इसी मामले को लेकर गांव वालों में काफी आक्रोश है और इसके साथ ही स्थानीय लोगों ने लड़ने की चेतावनी भी दी है। ये सिर्फ भाटा गांव भर के मामला नो है। इसने हमारे मामला है होना चाहिए अमलीडी के, इसने मामला आया है लालपुर के और बहुत जगह का इसने मामला। भूमाफिया मन बहुत जोर से सक्रिय है। सरकार के संरक्षण प्राप्त ये भूमाफिया मन गांव वाला मन के जमीन ला ना केवल गौचारा पर दिए जमीन ला कब्जा करे थे, बल्कि तरिया नदिया तक नहीं बांचा थे मन के नाव लेके। जौहर छत्तीसगढ़ पार्टी के पास में आवेदन करें गांव वाला मन, भाटा गांव वाला मन, तो जाकर के बैठक करें और सब एक मत से कहा दें कि ये हमन किसान मन के दान में दे जमीन है। 67 लगभग 68 एकड़ भूया है और पूरा गांव वाला में किसान मन वो जमीन ला दे है। 4 जन के नाम में चढ़ा करके भूमाफिया मन जन ढंग से करोड़ों के भूया है और एमा सबके मिली भगत है। सरकार के संरक्षण प्राप्त है भूमाफिया मन ला, लेकिन गांव वाला मन के एका के कारण आज जन बोला अवैध कब्जा करे के लगातार कोशिश करत रही सो कमी आए हैं। दूसरा, आज कलेक्टर साहब से मुलाकात करें, कलेक्टर साहब आश्वासन दी चाहे कुछ भी हो जाए गांव वाला मन के भूया गांव वाला मन के रही, भूमाफिया मन ला कब्जा नहीं करंदन। फर्जी तरीका से ये मन सुप्रीम कोर्ट से जीत के आए हैं इसे कहना है, जबकि 173 आदमी किसान मन के नाम मेरी तेला पैसा खा के ये प्रशासन के अधिकारी मन सिर्फ 4 जन के नाम में करके वो मतलब दिग्भ्रमित करके 4 जन मन ला ले जा करके अपन पक्ष में करवाए की कोशिश करे है। आज गांव वाला मन एक है और पूरा ताकत के साथ में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना, जौहर छत्तीसगढ़ पार्टी और गांव वाला मन मिल करके लड़े लड़बो और जीत गांव वाला मन के हो ही। और ना केवल सिर्फ ये एक जगह के बल्कि पूरा रायपुर राजधानी के आसपास के जितना भी सरकारी भूया है, जनदान में दे भूया है, तरिया है, एमला कब्जा कर दे, एक बार भी जौहर छत्तीसगढ़ पार्टी एक मजबूत मुहिम चलाही और जतका जगह में भूमाफिया मन सक्रिय है उतका जगह में एमला नेस्तनाबूद करे के काम जौहर छत्तीसगढ़ पार्टी करी। परिचय अमित बघेल, अध्यक्ष जौहर छत्तीसगढ़ पार्टी। खबर रायपुर से, जहां युवक युवती परिचय सम्मेलन एवं आदर्श विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम साय ने शिरकत की। सीएम ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुना। सब मामला हमारे सरकार अभी 10-11 महीना में करी थी और आप मन गुहा निषाद राज के वंशज और गुहा निषाद राज भगवान राम ने भी गंगा पार कराई, उनके चरण धो के नाव में बैठा के वैसा ही समाज है। तो समाज के विकास पर भी हमारी सरकार चिंता करत है। हमारे भारत सरकार भी, प्रदेश सरकार भी और किसान की आय कैसे बढ़े एक मत्स्य पालन में भी विशेष महत्व देते हैं। पंजीयन बंदी हो के भारत सरकार की तरफ से थोड़ा भी कराना चाहिए। लेकर पंजीयन हो ही वाला विशेष मत्स्य पालन के लिए भारत सरकार भी सहयोग कर ही तो उसका फायदा समाज में लेना चाहिए। और भगवान राम जो 500 साल के संघर्ष के बाद में अभी अयोध्या के भव्य राम मंदिर में विराजित हुई है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। 22 जनवरी के स्थापित हुई है भव्य मंदिर में। तो हम छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जितना राम भक्त हैं, ये छत्तीसगढ़ के सरकारी खर्चा में वाला रामलला दर्शन योजना के माध्यम से भगवान राम के दर्शन भी करा था। आप सब लोग मालूम हुई कि हर सप्ताह जैसे 8 दिन 10 दिन में यहाँ एक ट्रेन भेजे था 850 राम भक्त मन के
और बहुत अच्छा से हम दर्शन करके आप हैं। मैं बहुत खुश हूँ जो वापस आते कि भैया सरकार की व्यवस्था कैसे रही से आप बड़ा कोई तकलीफ तो नहीं हुई तो हम पूछे कि भैया अगर हम अपन खर्चा में भी जाते अयोध्या भगवान राम के दर्शन करे वो तब भी उतना हमारा सुविधा नहीं मिलती जितना अपन सरकार के माध्यम से दिला हो। तो आप सबसे आग्रह भी हुई कि सबसे एक साथ तो नंबर नहीं लगे लेकिन धीरे धीरे 70 नंबर लगी तो भगवान राम के दर्शन करके भी आना। और अभी एक और काम हम निर्णय ले हैं जिससे हमारे 15 साल सरकार रही से डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री रही तो समय फिर तीर्थ यात्रा योजना शुरू करे रही 7 साल से ऊपर में जितना हमारे माता पिता सास ससुर हैं सबकी इच्छा होती कि ये दुनिया में शुरुआती होकर पहले तीर्थ व्रत करके आते लेकिन हर बेटा बेटी सक्षम नहीं हो वो नहीं करा पाए लेकिन वो काम न भी हमारे समय की सरकार और डॉक्टर रमन सिंह कराते रही तो योजना हम फिर लागू करते हैं तीर्थ यात्रा योजना बोला भी पिछले कैबिनेट में हम पास करे हैं और वो भी जल्दी शुरू होने वाला है। तो 60 साल उम्र से ज्यादा के जितना भी हमारे दाई दादा में होंगे वहां जाना चाहिए फार्म में उनकी इच्छा जानी चाहिए कहाँ हम जाना चाहते हैं वैष्णो देवी जाना चाहते हैं कि पूरी धाम जाना चाहते हैं कि और हरिद्वार जाना चाहते हैं गंगा नहावर तो उस अनुसार उनकी इच्छा के अनुसार हमारा तीर्थ यात्रा कराई जाएगी एक भी हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार निर्णय नहीं से। तो ये सब काम आप उनके आशीर्वाद से हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार करत है और आगे भी आप उनके आशीर्वाद से जो भी हमारे मोदी की गारंटी में बातें हैं काम सवला भी पूरा कर दो। अभी धान खरीदी 14 तारीख में शुरू कर रहे हैं 14 तारीख में धान खेती शुरू होगी से और 48 घंटा 72 घंटा के अंदर में 72 घंटा के अंदर में किसान का धान की कीमत मिल जाएगी उनके खाता में। और इस समय भी व्यवस्था करें हम कि अगर कोई ना 500 से लेकर 10,000 तक अगर केस चाहिए तुरंत तो क्यों भी व्यवस्था धान खरीदी केंद्र में है वो भी किसान ला मिल जाएगी यदि हमारी सरकार व्यवस्था करी से। तो छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता ला हर तरह की सुख सुविधा उपलब्ध हो इसके लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है। अभी कई ठन मांग समाज की तरफ से आई से तो मैं ये कहना चाहूँ हमारे अध्यक्ष से समाज से कि पिछले समय सरकार घोषणा तो करे रही से 1 करोड़ की लेकिन वो हर पास नहीं हो रही थी लेकिन वो पास करे की जिम्मेदारी हमारी सरकार करी से। तो अभी हमें काम शुरू करा और बाद में फिर आगे देखो है ना 1 करोड़ के मोदी से वाला काम शुरू करा और बाद में चलते रही काम और बीच में फिर आप उनके बात के रखते होला करबो। और आज के समय में एक गोबरा नवापड़ा की मांग आई थे यदि विकास समाज के नवंबर होकर लिए मैं 10 लाख रुपया की घोषणा करता हूं। और एक जो ये पीड़ित परिवार अभी मोर्चे से आके मिले पूरा परिवार तो उनके साथ में संवेदना है सरकार के ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन अब होने तो कोई रोक नहीं सके लेकिन सरकार उमन के लिए बिल्कुल संवेदनशील है। और मैं समाज में बताना चाहूं कि पीड़ित परिवार के 2 झंडा सरकार अभी कलेक्टर दर में नौकरी दे दी थी 2 झंडा और जो 4 जन बच्चा है पढ़त है उनके सरकार उनके 18 साल उम्र तक 4-4 हजार रुपया हर महीना देने वाला है 4-4 हजार रुपया हर महीना वाला पढ़ाई के सहयोग भर ये शुरू होगी से 4 साल बच्चा होगा और 10 लाख रुपया की घोषणा उसी समय में कर चुके हैं मुख्यमंत्री के नाते पीड़ित परिवार ला। तो इस तरह से वो परिवार के प्रति हमारी सरकार बिल्कुल संवेदनशील है। आगे भी जो कोई बहुत रखेगा चारों के 18 साल तक चारों के 4-4 हजार देना है 2 जन के नौकरी भी लगी
डेली बेसिस वाला है, जब योग हो जाए तो वो प्रयास करी ना सरकार। हाँ 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 हाँ, चलो वो 10 लाख। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।